नमस्ते आप सबको फिर से एक बार। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय मित्र विद्यार्थियों, कल का जो विषय था समय के अनुसार विषय पूर्ण नहीं हो पाया। जो मैंने कल शब्द विचार एवं कारक के बारे में मैंने बातें किया था। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कुछ प्रकार और शब्द भंडार के बारे में जैसे तत्सम शब्द, तत्व शब्द, देशज एवं विदेशी शब्दों का मैंने आपको संक्षिप्त में परिचय कराया। उसके साथ ही कारक एवं उसके 8 प्रकारों के बारे में बात करते करते कर्ता कारक, कर्म कारक एवं करण कारक 3 प्रकार का मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे चुका हूं। आगे इस उपन्यास 2 में आगे का भाग मैं आपको संक्षिप्त में प्रस्तुत करूंगा, जिसे कारक और उसके 8 प्रकार। मैं आशा करता हूं कि जो कल का विषय था आपको पसंद आया होगा। जैसे हर एक विषय को, जैसे हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि विषय में कौन सा शब्द, कौन सा विषय, कौन सा वाक्य अच्छा लगे, इसलिए हर एक वीडियो संपूर्ण रूप से शुरू से अंत देखकर उस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। जिससे कारक के और उसके 8 प्रकार। पहला प्रकार कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक एवं संबोधन कारक। कारक के कुल 8 प्रकार है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, संबंध एवं संबोधन। बीते कक्षा में मैंने जैसे कक्षा में कर्ता कारक और कर्म कारक एवं करण कारक के बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय दिया। जिसे फिर से एक बार मैं दोबारा इसे पुनरावर्तन करूंगा। जैसे कारक किसे कहते हैं, ये कारक क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए परीक्षा के माध्यम से, बोर्ड परीक्षा के माध्यम से 4 अंक 4 प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न कैसे पूछते हैं, हमें उत्तर कैसा लिखना चाहिए, उसे विस्तार से इस विषय के बारे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो कारक और उसके 8 प्रकारों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कारक उसे कहते हैं जो शब्दांश, मैं केवल मात्र जैसे शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं कहा, शब्दांश किसे कहते हैं मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन शब्दांश जैसे जिसका कोई अर्थ नहीं होता, शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा, कोई भी शब्दांश वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का जो प्रक्रिया करता है, उस प्रक्रिया को ही कारक कहते हैं। और जो प्रक्रिया कर रहा हो, चिन्ह जो है ने को से आदि के लिए द्वारा जैसे जितने भी वो चिन्ह आते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको परिचय दिया। जैसे कर्ता कारक, जैसे सबसे पहले जैसे उदाहरण दिया था, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा, बाण से मारा। जैसे ने को से, ये जितने भी चिन्ह उस वाक्य में आ गए उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। लेकिन वो जो चिन्ह वाक्यों के अन्य शब्दों से जो संबंध जोड़ने का प्रयास करें या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक, जैसे जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर गिरता है, संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द कर्ता की क्रिया का बोध, कोई भी कर्ता शब्द उसकी क्रिया का बोध करता, उसे कर्ता कारक कहते हैं, जिसके अंदर कारक चिन्ह होते हैं या कारक चिन्ह नहीं भी होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं राम ने रोटी खाया, मैं लिख रहा हूं, मैंने नहीं लिख रहा है, ऐसे नहीं, मैंने उसके अंदर नहीं जुड़ा। लेकिन कभी कभी कारक चिन्ह के साथ भी कर्ता कारक में आते हैं, कभी कभी नहीं हो सकते। जैसे राम ने रोटी खाई, जैसे राम ने खाई आदत, जैसे राम ने खाई, राम ने रोटी खाई। जैसे उसका दूसरा भाग मैंने जिससे बताया था, कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों एक सिक्के के 2 पहलू। जैसे राम ने खाई, राम ने रोटी खाई, आदत इसमें
राम जिसे पढ़ रहा है, राम पत्र पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। जिसमें राम लिख रहा है सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर गिरा, दूसरा जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पर गिरकर कर्म पर गिरा, आधा जिसे कर्म कारक कहते हैं जिसे। उसके बाद जिसे तीसरा करण कारक, जब कर्ता, मैंने समझाया जैसे कर्ता कर्म और क्रिया ये वाक्य के व्याकरण के भाग में जिसे सबसे प्रमुख बात निभाते हैं, जिसे कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्म और क्रिया के बीच में जैसे क्या कहते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध आता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं व्याकरण लिख रहा हूं, जैसे मैं कर्ता, व्याकरण, कर्म और लिखने का क्रिया हुआ। आदर्श जिसे करण कारक जिसे कहते हैं, जब कर्ता किसी भी साधन, हथियार, औजार इन तीनों के माध्यम से जब क्रिया करता है उसे कहते हैं करण कारक। आदर्श जैसे पहला उदाहरण मैंने दिया था जिससे कारक का, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण इसमें हथियार हुआ। जिससे सौगंध आप जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, गुरुजी विद्यार्थियों को छड़ी से मारे, या लोहार लोहे को हथौड़े से मारा। जैसे ये साधन जिसे बोलते हैं, जैसे औजार जिसे बोलते हैं, और साधन जिसे कहते हैं, जैसे गांधी जी रेल से उतरे, बच्चे स्कूल से बस से निकले, आदर्श जैसे आदर्श वास्तव में बस में निकल पड़े, या जानते हैं जैसे एक दूसरे से संबंध जोड़ने का जिसे कहते हैं करण कारक कहते हैं। हथियार, औजार एवं साधन, हथियार, औजार और साधन इन तीनों के माध्यम से जो क्रिया करता उसे करण कारक कहते हैं। ये तो कल की बात जिसे मैंने थोड़ा सा पुनरावर्तन किया। अब आगे संप्रदान कारक के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं आपको देता हूं। संप्रदान कारक उसे कहते हैं जैसे जब एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए जब काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन वो किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, उसे बोध करने वाला जिसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। आप जानते हैं संप्रदान कारक संज्ञा और सर्वनाम का वो शब्द जब कर्ता किसी दूसरे के लिए काम किया जाता है उसे बोध करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। उसकी परिभाषा में और एक बार रिपीट करूंगा, जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द जब कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब काम करता है उसे प्रस्तुत करने वाला शब्दांश शब्द क्या कहता है, संप्रदान कारक कहता है। जैसे उदाहरण के लिए राम ने रोगी के लिए दवाई लाया। राम ने रोगी के लिए दवाई लाया। आगे जैसे जिसमें राम ने रोगी के लिए, जैसे यहां पर के लिए जैसे शब्दांश आ गए, जैसे क्या कहते हैं, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। जैसे क्या कहते हैं, जैसे राम काम कर रहा, राम रोगी के लिए क्या कर रहा है, समझ गए ना, दवाई ला रहा। राम ने दवाई ला रहा है, किसके लिए ला रहा, वो रोगी के लिए दवाई ला रहा। जैसे पिताजी मिठाई लाए, किसके लिए, बच्चों के लिए। माँ ने रोटी बनाई, किसके लिए, परिवार के लिए। जब एक व्यक्ति जब किसी दूसरों के लिए जब काम करता है, उस काम करने का शब्द जो है जिसे उसे बोध करने वाला, उसे प्रकट करने वाला के लिए जिसे संप्रदान कारक कहलाता है। आजाद इसके साथ साथ जैसे क्या कहते हैं, उसके बाद अपदान कारक। अपदान कारक जिसे ये अपदान जिसे एक दूसरे से अलग होने का बोध कराता, एक दूसरे से अलग। आजाद जिसे क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द है एक दूसरे से अलग होने का बोध करता, उसे कहते हैं अपदान कारक। संप्रदान कारक क्या कहलाता है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे के लिए जब काम करा। अपदान कारक क्या कहता है, एक दूसरे से अलग होने का काम करा। आजाद एक दूसरे से अलग जिसे क्या कहते हैं, वास्तव में मैं बताऊंगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से फल गिरा, मुख से शब्द निकला, या विद्यार्थी बस से उतर पड़े, या पिताजी घर से निकल पड़े। आप जानते हैं यहाँ पर क्या प्रस्तुत करा हो, जैसे एक जगह से दूसरे जगह अलग होना, एक दूसरे से बिछड़ना, एक दूसरे से अलग होना। जैसे मैंने बताया, जैसे अपदान कारक पेड़ से पत्ता गिरा। आप जानते हैं जैसे क्या, पत्ते से पेड़ गिरा, पत्ते से पेड़ कैसे गिरता, आप जानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा भी बड़ा पत्ता होता है कि जिससे पेड़ गिरता। आप जानते हैं, लेकिन पत्ते से पेड़ क्यों नहीं गिरता, या पेड़ से पत्ता क्यों नहीं गिरता। लेकिन जब पत्ता और पेड़ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं उसे बोध करने वाला शब्द क्या कहलाता, अपदान कारक कहलाता। आसाओं के जैसे क्या मैंने बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स दिया, बहुत सारे उदाहरण दिया, आप भी ऐसे विषय को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अपदान कारक क्या कहलाता, एक दूसरे से अलग होने का बोध करता, उसे अपदान कारक कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं, मैंने बता दिया। गांधी जी रेल से उतरे, बच्चे स्कूल से निकले, बच्चे बस से उतर पड़े, माताजी घर से निकल पड़े, पिताजी घर से निकल पड़े। आजाद मुख से शब्द निकला, ऐसे, या आजाद हाथ से कलम छूटा। कोई भी चीज हो एक दूसरे से अलग होने का बोध करता, या पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। आजाद जिसे वास्तव में एक दूसरे से अलग होने का बोध जो करता उसे अपदान कारक कहलाता। उसके बाद जिसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक।
आज का विषय जैसे तीसरा भाग जैसे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? जैसे वास्तव में ये संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द कर्ता के क्रिया के जगह का बोध करता, उसे स्थान का बोध करता, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आप जानते हैं जैसे संप्रदान कारक क्या कहता था? एक दूसरे के लिए काम करना। अवदान कारक क्या कहता? वो एक दूसरे से अलग होना। और अधिकरण कारक क्या कहता? कर्ता जिस स्थान पर काम कर रहा उस जगह का बोध करता, उसे अधिकरण कारक कहलाता। आप जानते हैं वास्तव में जैसे बच्चे कक्षा में बैठे हैं, बच्चे स्कूल में, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आप जानते हैं जैसे बच्चे पेड़ पर बैठे हैं। आप जानते हैं जैसे या बंदर पेड़ पर नाच रहा है, वास्तव में जैसे उस जगह का बोध करता, उसे अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे राम नदी में तैरा। आप जानते हैं जैसे यहाँ पर जैसे क्या कहते हैं? राम नदी में तैरा। राम कहां पर तैरा? नदी का जो जगह है उस जगह का बोध करा, उसे अधिकरण कारक कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर जगह का बोध नहीं हुआ उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप जानते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, ना माता जी को बताए और ना ही पिताजी को, ना भाई बहनों को बताए। घर से सुबह उठे और निकल पड़े। निकलने के बाद जैसे माँ 1 घंटा 2 घंटा दोपहर इंतजार की बच्चों का, बच्चा आया नहीं घर पे। अगर जैसे फिर घर से बाहर आई माताजी और बच्चों को देखनी शुरू की, तो बच्चा कहीं नहीं दिखा। फिर आने वाले जाने वाले बच्चों को उन्होंने पूछना शुरू किया। आप जानते हैं उन्हें शुरू किया जैसे आपने हमारे बच्चों को देखा है। अगर वो बच्चा ठीक तरह से बता दिया कोई बात नहीं, अगर नहीं बता दिया तो माताजी को कितनी हैरानी होगी आप समझ सकते हैं। अगर माताजी पूछे उस दूसरे अन्य बालक से, बेटा हमारा बच्चा आपने देखा? आपने हमारे बेटे को देखा? कहां खेल रहा है? आप जानते जैसे अगर वो बच्चा सीधा सीधा बता दे ठीक है, वरना अगर वो स्थान का परिचय नहीं कराया तो शायद वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वो बोला जैसे बच्चा है ना, है कहां पर है? गांव में। आप जानते जैसे कहां पर है? यहीं पर है। यहीं पर मतलब कहां है? आप जानते बच्चा खेल रहा किधर खेल रहा है? आप जानते वास्तव में जैसे वो बोलेगा जैसे बच्चा पड़ोस वाले बगल में मैदान में खेल रहा है। आप जानते घर के पीछे मैदान में खेल रहा है। जैसे ये मैदान बोलते हैं, जैसे सीधा माँ उस मैदान में जाकर उस बच्चे को लेकर आ सकती है। वरना वो बच्चा ऐसे बोला जैसे है इधर ही है, उधर है, किधर है, समझ ना। लेकिन वो जगह का बोध करते हैं। जैसे पूजा कहां पर होती है? मंदिर में पूजा होती है। रोटी कहां बनाई जाती है? रसोई में बनाई जाती है। वैसे जगहों का बोध करना शब्दांश को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। उसके बाद जैसे समन कारक। जैसे समन कारक ये एक दूसरे संज्ञा व सर्वनाम का वो शब्द है जो एक दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करता है। आप जानते हैं समन कारक बोलने से पहले इसे फिर से मैं एक बार बताऊंगा। जैसे संप्रदान कारक एक दूसरे के लिए काम करना, अपदान कारक एक दूसरे से अलग होना, अधिकरण कारक कर्ता के क्रिया के स्थान का बोध, कर्ता का बोध नहीं करता, कर्ता के क्रिया के स्थान का बोध करता। जहां पर कर्ता काम कर रहा वो जगह का बोध करने वाला शब्द क्या कहलाता? अधिकरण कारक कहलाता। उसके बाद जैसे समन कारक। समन कारक उसे बोलते हैं जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द है जो एक दूसरे से संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, संबंध रखता हो। अगर संबंध नहीं होता तो शायद संबंध बोलो तो जैसे भाई बहन, वो संबंध की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे यहाँ जगहों की बात, आप जानते हैं संबंध किस प्रकार से जोड़ता, आप ध्यान में रखिए। जैसे क्या कहते हैं संबंध कारक किसे कहते हैं? आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, जैसे इस गर्मी के दिनों में जब स्कूल छुट्टी होते हैं, स्कूलों की छुट्टी दी जाती है तो बच्चे बहुत सारे अपने नाना के घर, मामा के घर, चाचा के घर कहीं तो निकल जाते हैं, यानी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। पूरा 1 महीना जैसे जो था उसे बिताने के बाद, आनंद जैसे क्या कहते हैं, बिताने के बाद 1 महीना हो गया। उदाहरण के लिए जी मुंबई चला गया, मामा के घर मुंबई जाने के बाद जैसे 1 महीना छुट्टियों के दिनों में मुंबई में बिताकर वापस आते समय उन्होंने कहा कि अपने मित्र से कहा या अपने मामा के बेटे से कहा, भैया इस समय का जो इस साल का जो छुट्टियां थी बहुत अच्छी तरह से हमने आपके पास बिता दिया, मुंबई शहर को देखे, सब कुछ हो गया। लेकिन जाते आते वक्त जब वापस निकल रहे, आप घर अपने वापस निकल रहे हैं, तब आप ये नहीं बोल सकते ठीक है भाई जब अगली छुट्टी आएगी तो फिर से मैं आऊंगा। आप जानते जैसे ये समय ऐसा है आधुनिक युग जिससे दूसरों को घर में रखना बहुत ही कठिन है। आप जान रहे हैं जैसे उन्हें संभालना, देखना, ये बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको मालूम है जैसे। लेकिन आपने फिर भी बिना हिचकिचाए स्वतंत्र रूप से पूरी आजादी से 1 महीना उनके घर में बिताकर जब वापस निकल रहे हैं, फिर आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि भाई ठीक है अगली छुट्टी में फिर आऊंगा मुंबई, आनंद ऐसे नहीं बोल सकते। इसलिए आप क्या कहा आपने, भाई अगली जब छुट्टी आएंगे ना तो सीधे आप कहां पर आना, वापस गुलबर्गा में। आनंद है अपने को गुलबर्गा आना चाहिए,
आप जानते हैं जैसे गुलबर्गा आना बोलते ही जैसे वो भी खुश हो गया, ठीक है मैं छुट्टियों का इंतजार करूंगा, जैसी छुट्टियां होंगी स्कूल की मैं अपने गाँव निकलूंगा, जैसे गुलबर्गा निकलूंगा वहां पर छुट्टियां बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे। आप जानते हैं ऐसे बोलने के बाद जैसे जब अगली छुट्टी आ गई, आने के बाद जब वो मुंबई से फोन किया, कहा भाई मैं निकल रहा हूँ, गुलबर्गा निकल रहा हूँ, आप कहाँ पर है? वो बोला जैसे मैं गुलबर्गा में आ जाऊँ। क्या कहा उसने? मैं गुलबर्गा में हूँ, आप भी आइए। आप जानते जैसे जब मुंबई से वो ट्रेन से बैठकर वापस मुंबई गुलबर्गा आया, गुलबर्गा आने के बाद स्टेशन पे पहुंचा, फिर उसने फोन किया, भाई मैं गुलबर्गा पहुंच गया, तू कहाँ है? आप जानते जैसे फिर उन्होंने कहा कि मैं गुलबर्गा में हूँ, तुम आ जाओ। आप जानते वो कहा कि जैसे ठीक है भाई मैं गुलबर्गा में पहुंच चुका हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर वो बोला जैसे ठीक है भाई तुम गुलबर्गा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे घर आओ, हमारा घर गुलबर्गा में। आप जानते जैसे ये कितनी मुसीबत की बात है, जानते हैं जब वो नया है, पहली बार आ रहा है शहर में, जगह का नाम नहीं जानता, जैसे क्या कहते हैं कोई आता पता उसके पास है नहीं, उस समय पर अगर बोला जैसे ठीक है भाई मैं गुलबर्गा स्टेशन में हूँ, आप जल्द से जल्द मुझे लेने आइए या मैं आपके घर पहुंचूंगा, आपका घर का पता दीजिए, कहाँ पर है आपका घर, ये कहाँ पर है? बोलते ही वो फिर से उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए कहा कि मैं गुलबर्गा में हूँ, मेरा भी घर गुलबर्गा में, आप आ जाओ। आप जानते वो कहा कि मैं गुलबर्गा में ही हूँ, आपका घर कहाँ है? फिर वो बोल रहा मेरा भी घर गुलबर्गा में है। अब गुलबर्गा छोटा शहर है, आप जानते जैसे जब नया व्यक्ति जब किसी भी मोड़ पे आ जाता तो उसे समझ के ना जानते थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। आप जानते गुलबर्गा में कौन से घर जाएगा, किसी घर जाएगा, कहां पर जाएगा, कौन सा आता पता होना चाहिए कि नहीं, या ऑटो वाला लेके जाएगा, रिक्शा वाला लेके जाएगा, बस वाला लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, कोई नहीं साथ देता। ऐसे समय पर संबंध का होना बहुत जरूरी है। अब बात में संबंध की कर रहा हूं, मुंबई से आया, गुलबर्गा से मुंबई चला गया, वो बात अलग है, या गुलबर्गा का व्यक्ति मुंबई चला गया, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, आजाद मेट्रो सिटी में किसी का आता पता मालूम होने की बात भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मुंबई में जाके वो बोलेगा कि मैं मुंबई में हूँ, तुम्हारा घर किधर, आ जाओ, बोलते जैसे वो बोलेगा मेरा घर मुंबई में, तो मुंबई में कहां पर जाएगा वो? आप जानते इसलिए क्या बताना चाहता हूं मैं, अगर थोड़ा सा छेड़छाड़ किया उसके साथ, ठीक है उसे सता दिया, तू कहां पर है? मैं गुलबर्गा स्टेशन में हूँ, रेलवे स्टेशन में हूँ, तुम्हारे घर का पता दीजिए, फिर उसके सता दिया, वो बोला कि जैसे मेरा तुम कहां पर? गुलबर्गा में, बहुत अच्छी बात है, मेरा भी घर गुलबर्गा में है, आप आइए। गुलबर्गा में आते ही समझ गए ना, घर आते हैं दोनों बात करेंगे। वो बोला ठीक है भाई समझ गए ना, अब मैं तुम्हारे घर तो पहुंच नहीं सकता, फिर मैं वापस मुंबई चला जाऊंगा। फिर उसको समझ में आया कि जैसे छेड़छाड़ जैसे उसके साथ जो हंसी मजाक किया, उन्हें कहा कि जैसे ठीक है भाई एक काम करो, जैसे किसी भी ऑटो वाले को बता दिए, किसी भी रिक्शा वालों को बता दीजिए कि मेरा घर का पता ऐसा है। क्या है? जैसे उन्हें कहा कि जैसे आप जानते हैं छोटा गांव हो, हमारे देश में कस्बे बहुत हैं, शहर हैं, आप जानते हैं जैसे या बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो या छोटा सा कस्बा हो, उसमें ऐसे कुछ जगह होते हैं, उस जगह को सारे शहर वाले और सारे गांव वाले सारे नगर वाले उस जगह से अबोध रहते हैं। आप जानते हैं जैसे क्या कहते हैं, समझ सकते हैं, वो जगह का सबको मालूम होता है। जैसे क्या कहते हैं, कुछ प्रसिद्ध जगह होते हैं, आप जानते हैं जैसे उदाहरण के लिए बीजापुर जाइए, बीजापुर में गोल गुंबज बोलते, पूरे रिक्शा वाले ऑटो वाले उसे वहां पर लेके जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, आता पता बोलने की जरूरत नहीं, पहला मकान, तीसरा मकान, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। गोल गुंबज बोलते ही वो सीधा कोई भी ऑटो वाला सीधा गोल गुंबज के सामने उसे लेके जा सकता है। ऐसे कुछ जगह होते हैं, जैसे पुराने गांव में जैसे छोटे छोटे गांव में बरगद का पेड़ होता, मंदिर होता, आप जानते हैं तालाब होता, कोई ना कोई ऐसी चीज होते हैं जिससे पहचान सभी गाँव के लोगों को या नगर के लोगों को, बड़े शहर के लोगों को वो जानकारी होती है। आप जानते हैं उसका वास्तव में जैसे क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में गुलबर्गा में कुछ प्रसिद्ध जगह हैं, आप जानते हैं गुलबर्गा में कुछ प्रसिद्ध जगह ऐसे बताना चाहते हैं, जैसे शरण बसवेश्वर टेम्पल है, खाजा मंदिर साहब दरगाह है, आप जानते हैं जैसे और कुछ जगह होते हैं जैसे शोर गुंबज, जैसे हफ्त गुंबज बोलिए, आप जानते हैं जैसे कुछ नाम होते हैं, कुछ पुराने बरगद के पेड़ है, सौगेना यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं रेलवे स्टेशन है, आप जानते हैं ऐसे कुछ होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी चिन्ह होते हैं जिसे पहचानने में थोड़ा सा आसान होना चाहिए। आजकल आप जानते हैं जैसे मोबाइल के लंबे लंबे टावर आ गए, सौगे लोग घरों पे लगाते हैं, एक से बढ़कर एक लंबे लंबे। फिर वो बोले जैसे घर से फोन किया उसने, भाई तू किसी भी रिक्शा वाले को बता दे मेरा घर शरण बसवेश्वर टेम्पल के पीछे, के दाएं, के बाहें, सौगे ना के आगे, आदत जैसे या और जैसे दरगाह के पीछे, दरगाह के आगे, दरगाह के दाएं, दरगाह के बाएं, आदत जैसे ये जगहों का नाम लेते कोई भी ऑटो रिक्शा वाला उस दरगाह के पीछे मंदिर के आगे लेके जाकर उसे सीधा उसे घर तक छोड़ देता। आजाद जैसे उसके घर के सामने और दरगाह के सामने छोड़ दिया, उसके बाद जाके दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद हम जानते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता जिसके घर में लंबा टावर लगा तो बोलता जैसे तो रेल से उतरने के बाद सबसे पहले गुलबर्गा में देख
इस इलाके में आ जाओ, सबसे लंबा टावर जो है ना शहर में, वो मेरे घर पे है। आप जानते लंबा टावर को देखकर वो चला गया। आप जानते जैसे टावर के नीचे, आप जानते टावर के नीचे उसका घर, ऐसे आप जानते जैसे संबंध कैसे जुड़ा, बरगद के पेड़ के पास, मंदिर के आगे, दरगाह के पीछे, टावर के नीचे। आप जानते हैं वास्तव में ऐसे वो के नीचे, के पीछे, के बगल में, के अगल में, ये जो है ना एक कारक चिन्ह जिसे उसे संबंध जोड़ने का प्रयास करें, इसलिए क्या कहते हैं जैसे संबंध कारक ये कहलाता। उसके बाद जिसे क्या कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक उसे कहते हैं जब कर्ता, संज्ञा व सर्वनाम का वो शब्द होता है जब कर्ता किसी इशारों से काम करता है, उसे संबोधन कारक कहलाते हैं। इशारों से हमारे देश में आप जानते हैं जैसे इशारों बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे वास्तव में किसी को समझ गए ना, आप जानते प्यास लगती है वो इशारा करेगा, भूख लगती है इशारा करेगा। खास करके छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आप जानते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या करना चाहिए। जिससे क्या कहते हैं वो बोलेंगे नहीं कि मुझे प्यास नहीं, ऐसा नहीं, वो खाली हाथ करते हैं, समझ गए ऐसे ऐसे बात करते हैं। या दूर से कोई इंसान को सुनाई नहीं दे रहा तो इशारों से उसे हाथ से बुला सकते हैं। आप जानते हैं जैसे या मुंडी से इशारा किया जा सकता है, आंखों से इशारा किया जा सकता है, बहुत सारे इशारों में इशारा हो जाते हैं जैसे आप जानते हैं। लेकिन कम से कम उसे संबोधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना संबोधन से कोई काम नहीं चलता। आप जानते हैं जैसे आप जाइए बिना संबोधन से, या आप उसका नाम नहीं जानते वस्तु का और आप इशारा करें तो कोई भी इंसान आपके भावों को कैसे समझ सकता है। एक तो व्यक्त करने के लिए भाषा होना चाहिए, नहीं तो उसे व्यक्त करने के लिए संकेत होना चाहिए, इशारा होना चाहिए, तभी तो आप उस विषय को, उस वस्तु को समझ सकते हैं। अगर आप गए, एक उदाहरण के लिए आप लीजिए, आप किसी भी किराना शॉप पर जाइए, जाने के बाद बस समझो छोटा बच्चा गया, किसी वस्तु का नाम वो घर में बता दिया, ऐसा ऐसा वस्तु लेके आ, आनंद है, फिर वो दुकान तक जाने तक वो भूल गया। भूलने के बाद फिर दुकान के सामने जाकर ठहरा, वो बोला कि जैसे मुझे कुछ वस्तु की जरूरत है, जैसे क्या कहते हैं वो दे दो। क्या बता दिया? वो नहीं, वो देख रहा, वस्तु को देख रहा हो, दुकान में ऐसा ऐसा लगा हुआ है, आप जानते उस वस्तु का नाम वो नहीं जानता और ना ही नाम नहीं जानता, और इशारा करा हो, क्या करा हो, अपने हाथ बांध लिया और दुकानदार के सामने जाकर ठहर के बोला, मामा जी वो दीजिए। आप जैसे इशारा नहीं करा हो, चुपचाप ठहरा, वो दीजिए बोले तो जैसे छोटा बच्चा क्या मांगता मालूम है, जैसे खाने की चीजें मांगता, उसने एक चॉकलेट आकर उसका सामने रख दिया, वो बोला कि नहीं चाहिए, फिर क्या ये चाहिए, वो दीजिए। वो नाम नहीं जाना, नाम नहीं मालूम है उसे, वस्तु तो दिख रहा उसके आंखों के सामने, इशारा नहीं करा, वरना वो इशारा करता तो शायद उसको वो वस्तु उसके हाथ में हो सकता था। आजाद ऐसा 2-3 बार बता दिए, चॉकलेट वापस रखा, फिर और कुछ चीजें लिख के दिया, बिस्किट दिया, कुछ तो दे दिया, लेकिन बच्चा लेने को तैयार नहीं, वो बोला कि मुझे वो चाहिए। आजाद ऐसे समय पर क्या करेगा वो, फिर दुकानदार को गुस्सा आएगा, उसे डांट कर भगाएगा। तब वो बच्चा अगर होशियार होता, शायद समझ गया ना, समझदार होता, अगर उसको उस वस्तु का नाम मालूम नहीं तो कम से कम वो इशारा करेगा, ये नहीं वो ऐसे इशारा करेगा ना। आजाद वैसे ये छोटों की बात, बड़ों की तो समझिए आप, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, एक 4-5 लोग आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहा हूं, उनका किसी का नाम नहीं जानता मैं, बस उनमें से किसी को बुलाना है, फिर मैं बोलूंगा जैसे ओ भाई, अब वो भाई बोलते समझ गए ना, वो भाई बोलते उनका नाम मालूम नहीं है, बस 4 लोगों में से एक को बुलाना है, उनका नाम नहीं जानते और ना ही कोई इशारा करें। अगर इशारा बिना नाम बिना भाषा समझ गए ना, हम उन्हें बुलाना नामुमकिन हो सकता। वो भाई बोलते जैसे पूरे 4 लोग मुड़ गए, पूरे 4 लोग मुड़ते ही जैसे उन 4 में से एक को बुलाना है, ना उनका नाम हम जानते हैं और ना ही कोई इशारा करें, आप आइए आप आइए आप आइए, ऐसा नहीं, बस ठहर गए, आप आइए, आप 4 सामने ठहरे, आप आए बोले तो 4 आना या 4 चले जाना। आदत ऐसे समय पर फिर हम उस समय उसका नाम नहीं जानते उस व्यक्ति का, उस समय हमें इशारा करना बहुत अनिवार्य हो जाता, तब बोलेंगे हम भाई आप आइए, आप नहीं आप आइए। आप जानते जैसे संबोधन करना, जैसे इशारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय पर समझ ना, आप जानते हैं बोलो की बात। फिर कभी कभी क्या होता है मालूम है, मेले में खो जाते हैं, मेले में जाते हैं, घर में बहुत सारे लोग जानते हैं, जिससे वास्तव में मेला बोलते ही छोटे छोटे बच्चे हर्षोल्लास से अपने माँ बाप के साथ तैयार हो जाते हैं। आज जैसे क्या कहते हैं ना, घर से निकल पड़े, मेले में चले गए, मेला बहुत भीड़ भाड़ होती है, जिससे समझ ना, और जहाँ भीड़ भाड़ है वहां हम चले जाते हैं, जहाँ खाली होता है वहां कोई नहीं जाता। आप जानते ना, कोई दुकान हो, कोई भी चीज हो, कोई होटल लीजिए, कोई दुकान लीजिए, क्या कहाँ मेला लीजिए, जहाँ लोग हैं वहां हम जाने वाले, जहाँ खाली है वहां हम नहीं जाएंगे। कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकान में देखते सबसे पहले कोई है क्या, वहां कोई नहीं है, दुकान बहुत बड़ा है, काम करने वाले 4-5 लोग बैठे हुए, बुला रहे आइए साहब, फिर वो बोलते हैं अंदर कोई भी नहीं है, अरे यहाँ कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। जहाँ दुकान छोटा है, बहुत सारे लोग ठहरे हैं, वहां ठहरने को जगह नहीं है, अंदर जाने को भी रास्ता नहीं है, फिर भी उनके अंदर हम घुस जाते हैं। ये हमारी विशेषता। आप जहाँ भीड़ है वहां चले जाते हैं, जहाँ भीड़ है वहां अच्छा है, जहाँ भीड़ है वहां कुछ नहीं है।
आप जानते हैं जैसे दुकान बड़ा हो छोटा हो, वस्तु कैसा भी हो, वस्तु से हमें लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं तो अच्छा होगा, बस हमें सोच ऐसी है। आप जानते हैं सर, वास्तव में चाहे होटल में बैठे हो चाहे बस में भी जा सकते हैं। बस में भी देखिए बस खाली खाली रहता, कोई नहीं बैठता। जहां भीड़ होती है वहां बैठने को जाते हैं, भाई साहब थोड़ा ऑलरेडी 3 जगहों के लोग 4-5 लोग बैठे हैं, 2 लोगों का सीट है, 3 लोग बैठे हैं, फिर एक चौथा आता, फिर वो बोलता थोड़ा थोड़ा हटिए। जब बस खाली होता बैठने को नहीं करता फिर, लेकिन जब भरा हुआ रहता सब के ना भीड़ भाड़ होती है, वहां पर जाकर हम अपना जैसे ये मानसिक तौर जिससे बोलते हैं, ऐसी स्थिति में मेले में जाने के बाद फिर माँ अपने बच्चों को संभाले, पिताजी आगे आगे, जो बच्चे हैं भगवान ने पूरी जिम्मेदारी माँ को सौंप दिया बच्चों का ख्याल रखने के लिए, चाहे घर में हो घर से बाहर हो। माँ नामक चीज जो है आप जानते हैं बहुत बड़ा दिल है माँ का। आप जानते हैं माँ के बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है। आप जानते हैं माँ को जो भगवान ने दिया समझ ना, या परीक्षा की घड़ी बोलो या जिम्मेदारी बोलो, बच्चों की को भी पालन पोषण करने का माँ के ऊपर बहुत अधिक होता है। आप जानते हैं मेले में जाने के बाद भी 2-2 बच्चे, आप जानते हैं जैसे एक बच्चा बगल में और दूसरा बच्चा हाथ में, बेचारे आगे आगे जा रहे अकेले। आप माँ देखिए बगल में एक बच्चा और हाथ में बच्चा, और बगल में हाथ में और एक दूसरे हाथ में बैग पशुए। अगर इतना भीड़ भाड़ में जाते समय फिर आगे आगे चले। आप मेले में जाने के बाद इधर देखो उधर देखे देखते जा रहे हैं, पिताजी आगे आगे, माँ अपने बच्चों को दोनों बच्चों को लेकर पीछे पीछे। आप जानते जैसे भीड़ आ गई, भीड़ आती आप जानते जैसे बच्चे का जो माँ हाथ पकड़ी थी वो भीड़ आकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया। अलग कर दिया मतलब जैसे जोर से हाथ पकड़ी थी लोग ढकने लगे, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो बच्चे का तकलीफ होता है, इसलिए माँ हाथ छोड़ दी, छोड़ गया, बच्चा उधर गया, माँ इधर आ गई। आप जानते माँ बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद छोटा बच्चा बेचारा रात के अंधेरे में मेले में भीड़ भाड़ में घबरा गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। आप जानते कोई उसका सहारा नहीं, उसका साथ नहीं दे रहा, कोई पूछना नहीं उससे, बस बच्चा इधर उधर देख रहा, माँ 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 बोल रहा है, जैसे मामा बोलती जैसे माँ तो उधर है, माँ लंबी है, माँ बच्चों को देख रही है, लेकिन बच्चा माँ को देख नहीं पा रहा। बच्चा छोटा है, जब वो लोगों को देख रहा है ऐसे ऊपर देख रहा, ऊपर देखते सबके चेहरे दिखाई दे रहे, लंबे लंबे लोग, बड़े लोग ये जानते जैसे समझ गए ना, बच्चा छोटा है। अब छोटा बच्चा जब ऊपर देख रहा सबके चेहरे वो अलग अलग दिख रहा है, जैसे सबका चेहरा रहता ये मेरी माँ नहीं, आजाद जैसे सबका चेहरा रहता है मेरी माँ नहीं, मेरी माँ नहीं, हमारे आजाद जैसे माँ माँ बोल रहा, रो रहा, माँ माँ बोल के चिल्ला रहा जोर से। उस समय में माँ उधर ठहरी है, वो आगे भी नहीं आ पा रही क्योंकि भीड़ बहुत है। वैसे बेटा बेटा बुला रही वो बेटा बेटा, बगल में बच्चा है, बैग है हाथ में, सो गया ना, आगे आने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी उस बच्चे तक पहुंचने में नाकामयाबी मिल रही है। बस आवाज आ रहा है, बेटे का आवाज माँ तक पहुंचा, माँ की आवाज बेटे तक पहुंच रही है। माँ बेटे को देख रही है लेकिन बेटा बच्चे को माँ को देख नहीं पा रहा क्योंकि छोटा है, उसके पास उतना समझदारी नहीं, समझ गया कि आवाज कहां से आ रहा वो पहचान नहीं पा रहा। बस आवाज आ रहा है उसके कान में, जैसे बेटा बेटा, जैसे आप जानते जैसे हमारे घर में लोग जैसे कितने भी भीड़ भाड़ रहने दो अपने लोगों की आवाज को अच्छी तरह से पहचानते हैं। घर में आप जानते जैसे घर में वास्तव में क्या कहते हैं, जब आगे आवाज तो आ रहा तो उस समय माँ को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें, कि बच्चे के पास कैसे पहुंचे या बच्चे को अपने पास किस तरह पहुंचाया जाए। आप जानते ऐसे समय पर फिर माँ को समझ में आया, फिर बड़े समय के बाद बच्चा रोने लगा। आप जानते जैसे चारों तरफ देख रहा, भीड़े अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं वहां पर। जब माँ की आवाज आती समझ गए ना, वो भी रो रहा माँ माँ बोला, जैसे नीचे देख रहा उधर देख रहा, माँ थोड़ी नीचे है, आप जानते जैसे लोगों की उस तरफ है। जब माँ को दिखाई दिया रहा बच्चा बेटा बेटा बोल रही है, लेकिन बेटा उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। आप जानते हैं और एक विशेष बात क्या है, जब आप बैठे ऐसे देखते हुए सामने वाले के साथ बात करें या टीवी देख रहे हैं, आप जानते हैं उस समय में बड़ा सा टीवी है, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है वहां पर, सो गया ना, रामधुन चल रहा, भजन चल रहा, कुछ तो चल रहा, वो देखते समय आप उस बड़े से टीवी स्क्रीन के पास छोटा सा मच्छर आता, मक्खी आता, हम जितने भी रूप से हम देख रहे हैं उसे, उसके बगल में आते हमारे दृश्य आ जाती है तुरंत उसी समय। आप देखिए क्लास में बच्चे ऐसे होता, छोटे हो बड़े हो, आप जानते वास्तव में जब क्लास चलते रहता, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड, आप जानते ना, फिर इतना अच्छा लेक्चरिंग चलते रहता, फिर भी बगल में छोटा सा मक्खी आती है जिसे मच्छर आता, उस समय सबकी नजर उस पर चली जाती है, उस पर चली जाती है। या जब सर पढ़ाते रहते कक्षा में, पढ़ाते समझ ना, उनके चेहरे के पास एक मक्खी आती है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे, जहां लिखते उसे देख रहे थे, लेकिन अचानक वो मक्खी, छोटी सी मक्खी आने के बाद जैसे क्या कहते हैं, सबकी नजर उस मक्खी पर गिर जाती है। इसे बोलते हैं इशारा। ध्यान से समझ में आया ना आपको? आज मैं क्या कहना चाहता हूं, जब माँ जब भीड़ के अंदर हाथ डालती, आगे बढ़ाई, हाथ आगे बढ़ाने के बाद फिर जोर जोर से बोलने लगी बेटा बेटा,
बेटा इशारा, समझ ना, आप जानते हैं जैसे वास्तव में जब दूर से व्यक्ति को बुलाया जाता है तो ऐसे बुलाया नहीं जा सकता, भाई साहब ऐसे नहीं बुला सकते, भाई साहब, आप जानते समझ गए ना। जैसे जब भीड़ के अंदर हाथ डाल के जब थोड़ा सा आगे आया, बेटा 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 ऐसे करने लगे, ऐसे जब हाथ हिल रहा है तो बच्चा तुरंत क्या किया, उस हाथ की तरफ देखा, जैसे हाथ को देखा सीधे माँ का चेहरा दिखा दिया, बच्चे के सारे दुख मिट गए, बच्चा बोल दिया माँ मेरी माँ हुई। आप जानते जैसे वास्तव में जब हाथ नहीं करते बेटा बेटा बुला रही तो आवाज किस तरफ से आ रहा बच्चों को समझ नहीं आता भीड़ में, इसलिए इशारा जब की वो इशारा करते ही जैसे हाथ हिलने का जो दृश्य देखा उसने, उस हाथ को देखते ही माँ का चेहरा उसे दिख पड़ा, बच्चा खिल पड़ा, इतनी भीड़ भाड़ में सबको चीरते हुए सबको ढकलते हुए अपने माँ तक पहुंच गया। आप जानते संबोधन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भाषा जब काम नहीं करता तो उस भाषा के साथ साथ संबोधन जोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता। आजाद इसलिए कहना चाहते हैं जैसे बड़े लोग बताना चाहते हैं जैसे अरे भाई जरा देख के चलो, अरे विद्यार्थियों जरा दिल लगाकर पढ़ाई करो। आप जानते जैसे भाई साहब देख कर चलो, अरे भाई साहब थोड़ा सा दिल लगाकर पढ़ाई करो। आप जानते वास्तव में क्या कहना चाहते हैं जैसे अरे शब्द जो है ना, ये अरे शब्द जो है ये क्या कहना चाहते हैं, संबोधन कारक का संकेत माना जाता या कारक चिन्ह माना जाता। अरे भाई समझ गए ना, अरे बोले का तरीका जैसे जहां पर जैसे क्या कहते हैं इसमें अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता, अरे और डैश डैश के साथ, समझ गए ना, आप जानते हैं इसमें अधिक बोधक चिन्ह इसे बोलते हैं। आप जानते हैं ना वास्तव में जैसे ये जो है ना इसमें अधिक चिन्ह बोलते हैं, जैसे जो आश्चर्यचकित करता दुख में डालता, आप जानते हैं जैसे इसे बोलते हैं वास्तव में संबोधन कारक। आप जानते हैं जैसे कारक और उसके 8 प्रकार बीते हुए कक्षा में मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में मैंने कल बात किया था पहले कक्षा उपन्यास में, और दूसरे उपन्यास में मैंने संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक, समन कारक और संबोधन कारक। आप जानते हैं जैसे कारक के 8 कारक एवं उसके 8 प्रकार यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जैसे क्या कहना चाहते हैं, इसकी जो चिन्ह है मैंने आपको बता दिया वो उदाहरण के साथ साथ, लेकिन फिर भी मैंने अलग रूप से कर्ता और कर्म के कभी कभी कारक चिन्ह होते हैं, कभी नहीं होता, कर्ता कारक होता नहीं तो नहीं, कर्म कारक होते हैं। जैसे राम रोटी खाया, राम खाया, कर्ता कारक राम खाया, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। आज कभी कभी आता है जैसे राम ने खाई, जैसे कभी आता कभी नहीं आता, उसका प्रयोग करे या ना करे ठीक है, लेकिन कर्म कारक में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, ने जो है एक कारक चिन्ह है जिसे, उसके बाद करण कारक जैसे से आनंद जैसे किसी भी साधन हथियार और औजार से काम किया जाता है उसे करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से, आनंद से जो है एक कारक चिन्ह इसमें आ जाता। और संप्रदान कारक कहते हैं जैसे राम ने रोगी के लिए दवाई लाई, के लिए इसमें जो है के लिए समझ ना क्या कहते हैं, के लिए जो है ना इसमें कारक चिन्ह है। और उसके बाद जैसे अपदान कारक, राम नदी में तैरा, राम समझ गए ना, आप जानते हैं जैसे राम नदी में जो है जिसे अधिकरण कारक कहलाता है जैसे, और अपदान कारक जिसे नदी में मतलब अधिकरण कारक, और अपदान कारक जिसे बोलते हैं जैसे एक दूसरे से अलग, ये शे हो गया वो में हो गया, आप जानते हैं। उसके बाद जैसे संबंध कारक जिसे के पास, के पास समझ गए ना, के जो है एक कारक चिन्ह जैसे, और संबोधन कारक का अरे भाई दिल लगा के पढ़ाई करो, अरे जो बोले का तरीका है जैसे समझ गए ना, मैंने बता दिया अरे मतलब यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे संबोधन कारक का ये समझ गए ना चिन्ह माना जाता, अरे भाई जरा दिल लगाकर पढ़ो। आप जानते हैं जैसे कारक और उसके 8 प्रकार जो 2 उपन्यास हो गए, इसमें अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखना मत मिस कीजिए, समझ गए आप जानते हैं जैसे संपूर्ण शुरू से देखकर अंत तक देखिए। उसके बाद मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, ये तो आपने पढ़े कि एक विषय आपको कहीं पर भी किताब में मिलते हैं, समझ गए ना, किसी व्याकरण ग्रंथ में मिल सकता है आपको, लेकिन मैं आगे जो बोलने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे कैसे, हमें विषय तो पढ़ लिए, विषय को समझ लिए, लेकिन उसका प्रश्न का उत्तर देना भी एक विशेष बात होती है। जैसे पढ़ना अलग बात है, लिखना अलग बात है, लेकिन प्रश्न के अनुसार उत्तर देना सबसे विशेष बात है। आप जानते हैं ना, पढ़ना ठीक है, लिखना ठीक है, लेकिन पढ़कर उस विषय को लिखकर उस विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न के अनुसार उत्तर देना, ये सबसे चतुरता कहला जाता है। आप जानते हैं, इसीलिए तो सब लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, सब मेहनत करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं परीक्षा में अंक ज्यादा लेने के लिए, लेकिन आप जानते हैं वही आदमी सबसे ज्यादा अंक ले सकता है जो प्रश्न को अच्छी तरह समझकर उस प्रश्न के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करता है। लेकिन जिस समझ में आप जानते हैं जैसे वास्तव में 4 खाली जगह दिए जाते हैं, वहां पर कारक चिन्हों के चिन्ह होते हैं, कोष्टक में वो दिया जाता है कि कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से
खाली जगह भरिए। जो वहां पर दिया गया, जैसे मैंने बता दिया, राम डैश रावण डैश को डैश मारा। अगर मैंने क्या बताना चाहते हैं, जैसे जो डैश जगह है वहां पर, जैसे ने को से, उन चिन्हों को ठीक तरह से उठाकर इन खाली जगहों में अगर भरेंगे तो शायद एक अगर गलती हुआ तो दो गलती होंगे। इसलिए इस व्याकरण में कोई गलती ना करे। आदत अच्छी तरह से पढ़कर ध्यान देकर उसे ध्यान देखने के बाद, शायद इस विषय को जानने के बाद आपको बोर्ड परीक्षा में 12वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक खास तौर पे आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक देने में सहायता कर सकता है। आदत जिसे मैं और एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और जैसे जो है आप समझते हैं ना, जो विषय आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ गए ना, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको पसंद आएगा। तो उसके साथ साथ समझ गए ना, क्या कहते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया था, ये आगे जो बोलने जा रहा हूं, जैसे 1 2 और 3 4, ये जानते, जैसे एक खाली जगह भरने का तरीका आपको मैं समझाऊंगा। जैसे क्या कहते हैं, यहां ऊपर दिया जाएगा, जैसे निम्न कोष्टक में दिए गए, कोष्टक में दिए गए पुस्तक में दिए गए कारक चिन्हों को चिन्हों से खाली जगह भरिए। ये प्रश्न, जैसे 1 अंकों के 4 अंक आ जाते हैं, 4 प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहां पर दिया राम डैश, सोगे ना, रावण को बाण से मारा। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन में मुझे लिखना चाहिए, जैसे ने के लिए, फिर बोलेंगे में, सोगे ना, और से। ये जो है ने के लिए में और से, ये कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से निम्न खाली जगह भरी है। आजाद एक प्रश्न तो मैंने लिखा, राम डैश रावण को बाण से मारा। फिर दूसरा आता है, जैसे समझ गए ना, राम रोगी डैश दवाई लाया, दवाई लाया। फिर उसके बाद जैसे तीसरा आधा, जैसे शाम नदी डैश तैर रहा है, समझ गए ना। फिर उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, शाम डैश रोटी खाई। अगर जैसे परीक्षा में यही हूबहू आपके सामने प्रश्न आएगा। अगर कारक आप पढ़े, कारक के प्रकार पढ़े, आप वो बड़ी बात, विशेष बात नहीं जैसे, लेकिन जो उस पढ़ने के बाद, लिखने के बाद उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर मैंने कहा, जैसे निम्न कोष्टक में दिए कारक चिन्हों से निम्न खाली जगह भरिए। इन कारक चिन्ह जो मैंने कोष्टक में दिया गया, जैसे ने के लिए, में और से, इन कारक चिन्हों को सही मात्रा में यहां भरना हमारा काम है। जैसे वरना यहाँ पर एक गलती हुआ तो उसकी जगह दूसरा गलत हो सकता है, इसलिए बोलते हैं एक गलत हुआ तो 2 चले जाएंगे, इसलिए एक भी गलती इसमें नहीं होना चाहिए। तभी तो आपको बोर्ड परीक्षा में इससे 4 गुण अंक मिलने का संभावना है। आधा से संभावना के 4 अंक मिल ही जाएंगे। आधा इससे पहले, सबसे पहले राम डैश रावण को बाण से मारा। आधा जिसे राम ने को उठाकर यहाँ पर लिखे। आधा फिर उसके बाद राम रोगी, क्या जिसे सीखा, रोगी में दवाई लाया, नहीं, रोगी से दवाई लाने, वहां पर क्या आना चाहिए, के लिए, यहाँ पर आना चाहिए के लिए। फिर उसके बाद जैसे शाम नदी डैश तैरा है, आधा ने तैरे, ऐसे हम बोलेंगे राम नदी ने तैरा, या राम नदी के लिए तैरा, आधा जैसे, या फिर बोलेंगे राम नदी से तैरा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर राम नदी में तैरा। आधा फिर इसके बाद जैसे शाम, आधा ने शाम डैश रोटी खाया, आधा जैसे क्या कहते हैं, राम, समझ गए ना, नदी में तैरा जैसे बोलते हैं।
फिर उसके बाद जैसे समझिए ना, क्या कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, फिर ये के लिए मैं ऐसे जैसे क्या कहते हैं, राम ने समझिए ना, क्या कहते हैं, राम ने फिर से रोटी खाया, जैसे यहाँ पर, यहाँ 4 प्रश्नों के उत्तर इसी को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आधा जैसे इन खाली जगहों में भरेंगे तो शायद आपके कारक से या कारक विशेष से आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक मिलेंगे। इसके लिए समझिए ना, मैं और एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, अच्छी तरह से इसे देखने का प्रयास कीजिए। फिर से आगे क्लास कक्षा में उपन्यास में मैं मिलूंगा अन्य विषयों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आनंद से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।